नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए वक्फ अधिनियम को सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक का विलय 1 मई से बिहार ग्रामीण बैंक के नाम से काम करेगा। राज्य मंत्रिमंडल ने 27,370 नए पदों पर नियुक्ति को दी मंजूरी। स्वास्थ्य विभाग में सबसे अधिक 20,000 पदों पर होगी बहाली। और मौसम विभाग ने आज सीतामढ़ी, दरभंगा, वैशाली, सुपौल, किशनगंज और बांका समेत आसपास के जिलों में बारिश और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि संसद से वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पारित होना सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि संशोधित कानून से अब वक्फ की शुचिता संरक्षित रहेगी और वंचित वर्गों, महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा होगी। साथियों, मैं देश की संसद को सर्व समाज के हित में, मुस्लिम समाज के हित में एक शानदार कानून बनाने के लिए बधाई देता हूं। अब वक्फ की पवित्र भावना की भी रक्षा होगी और गरीब, पसबंदा मुसलमान, महिला, बच्चे सबके हक भी महफूज रहेंगे। श्री मोदी ने उल्लेख किया कि वर्ष 2025 के शुरुआती 100 दिनों में सरकार ने न केवल महत्वपूर्ण फैसले किए बल्कि भविष्य की मजबूत नींव भी रखी। प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि अनेक वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। जो सोचते थे कि भारत स्लो और स्टेडी चलेगा, उन्हें अब फास्ट एंड फियरलेस इंडिया दिख रहा है और इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि जल्द ही भारत दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बनना तय है। अगले महीने मुंबई में होने वाले वैश्विक ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब्स का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए यह आयोजन कर रही है। हमने क्रिएट इन इंडिया का मंत्र लेकर इसे नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का फैसला लिया है। वेव्स इंडियन आर्टिस्ट को कंटेंट बनाने और ग्लोबल बनाने के लिए एनकरेज करेगा और इसके साथ साथ क्रिएट इन इंडिया दुनिया भर के आर्टिस्ट को भारत में आने का अवसर भी देगा। प्रदेश में उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक का विलय हो गया है। इसका नया नाम अब बिहार ग्रामीण बैंक होगा। 1 मई से बिहार ग्रामीण बैंक अपने नए स्वरूप में काम करने लगेगा। बैंक की 2100 से ज्यादा शाखाएं होंगी। बैंक का प्रधान कार्यालय पटना में होगा। वित्तीय सेवा विभाग ने एक राज्य एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के सिद्धांत पर 26 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय को अधिसूचित कर दिया है। ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय का चौथा चरण है। वित्त मंत्रालय ने पिछले वर्ष नवंबर में विलय की नई योजना शुरू की थी। इसका मुख्य उद्देश्य कार्यकुशलता में सुधार और लागत को तर्क संगत बनाना है। इस समय 26 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 43 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक काम कर रहे हैं। राज्य सरकार ने 27,370 नए पदों पर नियुक्ति का फैसला किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग में सबसे अधिक 20,052 पदों पर नियुक्ति होगी। उन्होंने बताया कि कृषि विभाग में 2,590 और मद्य निषेध विभाग में 48 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा सहायक उर्दू अनुवादक के 3,306 पदों पर भी नियुक्ति की जाएगी। डॉक्टर सिद्धार्थ ने बताया कि कैबिनेट ने बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्ग नियमावली 2025 को मंजूरी दी है। इसके तहत स्कूलों के निरीक्षण के लिए सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी और शिक्षा विकास पदाधिकारी के नए पदों का सृजन किया गया है।
नया शिक्षा काडर बनना है। जो ब्लॉक के अनुश्रवण है उसका नाम है बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्ग नियमावली 2025। इसके अंतर्गत 2 लेवल के पद सृजित होंगे। पहला पद होगा सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी और दूसरा होगा शिक्षा विकास पदाधिकारी। शिक्षा विभाग विकास पदाधिकारी जो है वो प्रखंड स्तर का होगा और सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी हर 10 पंचायत में एक पदाधिकारी होंगे जो अब स्कूल का मॉनिटरिंग करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे और जो शिक्षा से संबंधित सुपरविजन का जो काम है वो करेंगे। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि कैबिनेट ने राज्य मंत्री और उप मंत्री के वेतन और भत्तों में बढ़ोत्तरी के निर्णय को भी मंजूरी प्रदान की है। अब उन्हें 50,000 रूपये की जगह 65,000 रूपये प्रति माह वेतन मिलेगा। इसके अलावा क्षेत्रीय भत्ता 55,000 रूपये से बढ़ाकर 70,000 रूपये और दैनिक भत्ता 3,000 रूपये से बढ़ाकर 3,500 रूपये कर दिया गया है। एक अन्य फैसले में राज्य मंत्रिमंडल ने पब्लिक हेल्थ और हॉस्पिटल मैनेजमेंट कैडर गठित करने को स्वीकृति दी है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने इसे ऐतिहासिक फैसला बताया। श्री पांडे ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 3 अलग अलग निदेशालय गठित करने की स्वीकृति भी प्रदान की है, जो लोक स्वास्थ्य निदेशालय, स्वास्थ्य सेवा निदेशालय और चिकित्सा शिक्षा निदेशालय के नाम से जाने जाएंगे। अस्पताल के अंदर जो स्वास्थ्य सेवा देने वाले हमारे चिकित्सकों की टोली है, वह स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंधन करने वाला अब एक अलग मैनेजमेंट कैडर होगा और अस्पताल का जो प्रबंधन होता है, जो विभिन्न एनएचएम के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन होता है, उन सारे चीजों को देखने के लिए हॉस्पिटल के अंदर मैनेजमेंट का एक अलग कैडर होगा, हेल्थ सर्विसेज का अलग कैडर और हेल्थ मैनेजमेंट का अलग कैडर। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_पटना पर जा सकते हैं। राज्य के विभिन्न भागों के मौसम में बदलाव हुआ है। पिछले 24 घंटों के दौरान किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, सुपौल और शिवहर जिले में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दरभंगा में आज सुबह से ही मेघ गर्जन के साथ हल्की वर्षा का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने आज सीतामढ़ी, दरभंगा, वैशाली, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, कटिहार, बांका समेत उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व भागों में कुछ स्थानों पर बारिश और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने का पूर्वानुमान है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पूर्व में हल्की वर्षा तथा 9 अप्रैल 2025 को राज्य के मध्य तथा दक्षिण पूर्वी भाग में हल्की एवं उत्तरी पूर्वी भाग में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। राज्य के किशनगंज, अररिया, पूर्णिया एवं सुपौल जिलों के 1 या 2 स्थानों में मेघगर्ज, वज्रपात और तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे की गति से चलने की संभावना है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। इस अवधि में 39.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ औरंगाबाद राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। प्रदेश में अपार्टमेंट की जमीन का फ्लैटधारियों के नाम से दाखिल खारिज, नामांतरण और जमाबंदी फिलहाल नहीं हो सकेगी। राजस्व और भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सभी प्रमंडलीय आयुक्त और जिलाधिकारी को ऐसी रजिस्ट्री पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि दाखिल खारिज और रजिस्ट्री से जुड़ी कई शिकायतें मिलने के बाद कुछ समय के लिए यह रोक लगाई गई है। सॉफ्टवेयर में बदलाव के बाद रजिस्ट्री की प्रक्रिया फिर से शुरू हो जाएगी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC ने देश भर की जेलों में कैदियों के सामने आने वाली विभिन्न कठिनाइयों का स्वतः संज्ञान लिया है। इनमें जेलों में क्षमता से अधिक कैदी होना तथा बुनियादी सुविधाओं और स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव शामिल है। इस संबंध में आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को 4 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए नोटिस भी जारी किया है। आयोग ने अपने बयान में कहा है कि उसके विशेष निगरानीकर्ताओं और प्रतिवेदकों ने देश भर की विभिन्न जेलों का दौरा करने के बाद अपनी रिपोर्ट के माध्यम से इन मुद्दों को उसके संज्ञान में लाया है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने वास्तविक समय में अपडेट प्रदान करने के लिए अपना आधिकारिक एक्स अकाउंट @SEBI_updates लॉन्च किया है। इस हैंडल के माध्यम से सेबी विनियमन आदेश, परिपत्र और प्रेस विज्ञप्ति से संबंधित अधिसूचनाएं
पोस्ट करेगा, जो इसकी वेबसाइट www.sebi.gov.in पर भी उपलब्ध होगी। और अब खबरें खेल की। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के लोगो, शुभंकर, मशाल, एंथम और जर्सी का लोकार्पण 14 अप्रैल को पटना में किया जाएगा। इस अवसर पर आयोजित होने वाले समारोह में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया को आमंत्रित किया गया है। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविन्द्र शंकरन और खेल विभाग के अपर मुख्य सचिव बी राजेंद्र ने कल नई दिल्ली में खेल मंत्री को पत्र देकर औपचारिक रूप से समारोह के लिए उन्हें आमंत्रित किया। इन खेलों का आयोजन 4 से 15 मई के बीच पटना, गया, राजगीर, भागलपुर और बेगूसराय में किया जाएगा। ओडिशा के संबलपुर में आयोजित 18वीं सीनियर नेशनल बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में पटना के वरुण यादव ने रजत पदक जीता है। सीतामढ़ी के जानकी स्टेडियम में खेले जा रहे बीसीए पुरुष अंडर 23 वनडे क्रिकेट ट्रॉफी के दूसरे सेमीफाइनल में बेगूसराय ने कैमूर को 66 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला कल पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में पटना और बेगूसराय के बीच खेला जाएगा। पटना में खेली जा रही राष्ट्रीय रैंकिंग टेनिस प्रतियोगिता के बालक एकल अंडर 14 स्पर्धा में पटना के अविनाश राय और अथर्व आनंद ने अपने अपने मुकाबले जीतकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। इधर अंडर 12 बालिका और अंडर 14 बालिका प्रतियोगिता में राज्य की 8 खिलाड़ियों ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। बांका जिले के कटोरिया थाना क्षेत्र के कलोथल जंगल में कल देर शाम पुलिस के साथ मुठभेड़ में इनामी अपराधी रमेश टुडू उर्फ टेटुआ मारा गया। पुलिस ने मौके से एक कार्बाइन बरामद की है। पुलिस अधीक्षक उपेंद्र नाथ वर्मा ने बताया कि मुठभेड़ में गंभीर रूप से घायल अपराधी को इलाज के लिए कटोरिया रेफरल अस्पताल ले जाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने बिहार कैबिनेट के फैसले को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की बड़ी खबर है, राज्य में 27,370 नए पदों पर होगी नियुक्ति। दैनिक जागरण की सुर्खी है, देश भर में लागू हो गया वक्फ संशोधन कानून। दैनिक भास्कर ने राज्यपाल के अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तरजीह देते हुए लिखा है, महामहिम की सीमा तय। प्रभात खबर लिखता है, कैश कांड में आईएएस अधिकारी संजीव हंस की बढ़ गई मुश्किलें, नए मुकदमों की तैयारी, 12 अफसर रडार पर। राष्ट्रीय सहारा और आज अखबार समेत सभी समाचार पत्रों ने अमेरिका के चीन पर 104% टैरिफ लगाए जाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए वक्फ अधिनियम को सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक का विलय 1 मई से बिहार ग्रामीण बैंक के नाम से काम करेगा। राज्य मंत्रिमंडल ने 27,370 नए पदों पर नियुक्ति को दी मंजूरी। स्वास्थ्य विभाग में सबसे अधिक 20,000 पदों पर होगी बहाली। और मौसम विभाग ने आज सीतामढ़ी, दरभंगा, वैशाली, सुपौल, किशनगंज और बांका समेत आसपास के जिलों में बारिश और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर बाद 3:10 पर प्रसारित किया जाएगा।